देखिए बीजेपी जो है सबसे ज्यादा वोट पा रही है यहाँ पर, वोट परसेंटेज के लिहाज से अगर बात की जाए। एग्जिट पोल के मुताबिक 33% वोट उसे मिल रहा है। कांग्रेस की बात करेंगे तो 32। ममता बनर्जी का जो गठबंधन है, खासतौर पर नजर डालिएगा, ये एमजीपी की बात कर रहा हूं मैं, ये 12% वोट पा रहा है। आम आदमी पार्टी की बात करेंगे 8, और उसके अलावा अन्य की अगर आप बात करेंगे तो 15% वोट बैंक है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस तो बहुत क्लोज दिखाई दे रहे हैं वोट प्रतिशत में यहाँ पर। शुभांकर, चित्रा, आपको यहाँ पर एक उलटफेर देखने को मिलेगा। उलटफेर ये कि बीजेपी भले ही सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज पा रही हो, लेकिन जैसे ही आप बात सीटों की लेकर करेंगे वहां पर चीजें जो हैं वो कुछ अलग है। लेकिन सैंपल साइज आपको बता दें कि 5152 ये सैंपल साइज है, और विधानसभा क्षेत्र जो है वो 40 है, जहां पर 14 फरवरी को मतदान हुआ था। लेकिन ये वोट परसेंटेज चित्र आप देख रही हैं, वोट परसेंटेज क्या सीटों में तब्दील होगा क्या? ये तो बहुत क्लोज फाइट की ओर इशारा कर रहा है। वोट प्रतिशत अगर 33% और 32% का है तो ये तो दिखा रहा है कि अगर इसको हम सीटों में कन्वर्ट करते हैं तो फिर बहुमत का आंकड़ा क्या होगा। बार बार जो बीजेपी के सीएम उम्मीदवार हैं उनकी ओर से दावा किया जा रहा है मुख्यमंत्री सावंत की तरफ से कि 22 सीटें हम 40 में से हासिल कर लेंगे। ये वोट प्रतिशत क्या इशारा देता है? अगर हमारे अब सर्वे के हिसाब से बात करेंगे तो मेरे पास 2 खबरें हैं प्रमोद सावंत के लिए जो अच्छी नहीं है। पहली खबर ये जो ये सीटों में कन्वर्जन होगा वो उन्हें परेशान कर सकता है, और दूसरी बात जो ये देखिए 40 सीटें टोटल हैं, और 40 सीट में अगर आप बीजेपी की बात करेंगे तो 14 से 18 यानी बहुमत से दूर। पिछली बार के कमोबेश वही स्थिति बीजेपी की है। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यह आ रही है, कांग्रेस इस बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है हमारे सर्वे के हिसाब से। बीजेपी को जहां पर 14 से 18 मिल रहा है तो कांग्रेस को 15 से 20 सीटें मिल सकती हैं, यानी बहुमत के जादुई आंकड़े के बिल्कुल करीब वो रहेंगे। ये तो पिछली बार की तरह ही कमोबेश वो स्थिति देखने को मिल रही है। शुभांकर, बीजेपी को 13 मिली थी, कांग्रेस को 17 मिली थी। इस बार भी कुछ वही इशारा है। तीसरी पार्टी है वो बहुत अहमियत रखती है। एमजीपी की हम बात कर रहे हैं, महाराष्ट्रवादी गौमंतक पार्टी जो बीजेपी की बड़ी अलायंस हुआ करती थी, लेकिन इस बार उसने ममता बनर्जी के साथ चुनाव लड़ा है। और एमजीपी की अगर आप बात करेंगे उनके प्रमुख की तरफ से कहा गया एमजीपी प्लस 2 से 5, और ये जो अन्य है ये क्या किसी का खेल बना और बिगाड़ सकते हैं? इसमें कई सारी पार्टियां, जो छोटी पार्टियां भी हैं, आम आदमी पार्टी की बात भी हम कर रहे हैं, लेकिन जो ये 2 से 5 और 0 से 4 हैं, इनमें ज्यादातर वो पार्टियां जिनका बीजेपी से रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है। खासतौर पर एमजीपी की आप बात करेंगे, साफ साफ कहा है कि प्रमोद सावंत हमें कबूल नहीं है। प्रमोद सावंत ने हमारे तमाम नेताओं को हटा दिया था, मंत्री थी, बीजेपी की पुरानी अलायंस थी, लेकिन अब ममता बनर्जी के साथ इस बार चुनाव लड़ा है। और इसमें ममता की कितनी सीटें हैं और एमजीपी कितनी सीटें, इस पर भी आपको नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार गोवा का समीकरण फिर वही है, निर्दलियों को लेकर ही सरकार बनने वाली। अब सवाल यह है कि देखिए कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी से बहुत कुछ सीख लिया है। बीजेपी ने छोटी पार्टी होते हुए भी, नंबर 2 होते हुए वहां पे अपनी सरकार बना ली थी अन्य निर्दलियों को मिलाकर। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही भेज दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की दे देते हैं, गोवा में बीजेपी को 14 से 18 सीट का अनुमान। गोवा में कांटे की टक्कर में कांग्रेस फिलहाल बढ़त पर है, 15 से 20 सीट मिलने का अनुमान यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को है। लेकिन बाकी पार्टियों का क्या होगा? बीजेपी को 14 से 18 सीट मिल सकती है कमोबेश। अगर मोटा मोटी आप देखेंगे तो 2017 वाली स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया टुडे एक्सेस बाय इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार अब शुभांकर क्या माना जाए? तो यहाँ पर किसने किससे सीखा, कांग्रेस ने यहाँ पर बीजेपी? देखिए चित्रा, 17 सीटें पिछली बार मिली थी और आज की स्थिति में कांग्रेस के पास वो केवल 2 सीटें बची है। तो ऐसे में क्या 17 सीटों को जो सबक था 2 सीटों पर रहने का, उससे कांग्रेस कोई सबक ले पाती है क्या? पिछली बार वाली देरी देखने को मिलती है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस एक्टिव है, तमाम बीजेपी के नेता इस एग्जिट पोल पर भी नजर बनाए हुए बैठे हैं। उनकी नजर में भी है कि अगर यहाँ कुछ होता है तो खेला करने के लिए वहां पहुंच जाए। लेकिन ममता बनर्जी को भी याद रखिएगा, ममता बनर्जी ने खेल से शुरुआत की थी और ये 5 सीटें खेला होने के लिए है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, 5 सीटों के हिसाब से खेला क्या कर पाएंगी ममता बनर्जी। फिलहाल ये बड़ा आंकड़ा शुभांकर आपको देते हुए 40 कुल विधानसभा सीटों में से बीजेपी देखिए 14 से 18 पर, जबकि कांग्रेस पार्टी 15 से 20 पर जाती हुई दिखाई दे रही है। और बाकी जो छोटी छोटी अन्य पार्टियां हैं 2 से 5 पर या 0 से 4 पर। सीधे संजय जी आपका रुख करते हुए इन आंकड़ों के जरिए गोवा क्या संदेश दे रहा है? संजय जी, ये भी महत्वपूर्ण है, किसी को भी स्पष्ट तरीके से बहुमत इसमें मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चित्रा, बिल्कुल संदेश बहुत साफ है। अगर एग्जिट पोल के अनुमान से देखें कि कांटे का मुकाबला है। गोवा में चर्चा बहुत हो रही थी कि आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, तृणमूल कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है, लेकिन ये मजबूती बस इतनी मात्र है कि वो तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी बन के आ रही है। मुकाबला अभी भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। चूंकि कंस्टिट्यूंसी बहुत छोटी छोटी है, एक एक कंस्टिट्यूंसी में 18-20 हजार वोटर हैं, तो मुकाबला बहुत कांटे का दिखाई पड़ता है। और वोट प्रतिशत के आधार पर यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि इस वोट प्रतिशत से सीटें किसको ज्यादा आएंगी।